हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम रिमाइंडर के जितने भी बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं सबको खत्म करेंगे, मतलब पीवाई क्यूज को। और इसी के साथ जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें करने थे प्लस जितने पीवाई क्यूज मतलब ऑल द पीवाई क्यूज, ये खत्म हो जाएगा जो प्योर रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन थे। और फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विथ कि एलसीएम एचसीएफ और रिमाइंडर के कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चंस बनते हैं, और उसमें से कई सारे पीवाई क्यूज भी है, तो वो टाइप के क्वेश्चन हम लोग स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो चलो, इसमें आई थिंक देर आर 4 प्रॉब्लम्स विच आर लेफ्ट, तो मैं इसमें वीडियो में ख़त्म कर देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2022, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 91 मल्टीप्लाइड बाय 92 मल्टीप्लाइड बाय 93 मल्टीप्लाइड बाय 4 5 6 7 8 9 इज़ डिवाइडेड बाय 1261। सो देखो, इसको मैं एकदम सिंपल बनाता हूँ। 91, फिर आपके पास है 92, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। और इसको आपको डिवाइड करना है बाय 1261। सो इट बेसिकली बॉइल्स डाउन टू कि 1261 के फैक्टर्स क्या बनते हैं। हम लोग देखते हैं कि 1261 के फैक्टर्स क्या बनते हैं। सी प्रॉब्लम इज कि मुझे फैक्टर्स पता है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लेकिन आप एग्जाम में आपको तो पता नहीं है ना, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्विकली इसको कैसे फैक्टराइज, क्योंकि ये नंबर तो ऐसा थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब डायरेक्टली डिविजिबल नहीं लग रहा है किसी नंबर से, तो इसको 1 बाय 1 ही देखना पड़ेगा। 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है, 6 2 8 10 नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से है, 7 1 जा 7, 5 7 8 जा नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा क्योंकि 3 से ही नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से है, 6 + 1 7, 2 + 1 3 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं होगा, 13 से है, 13 9 जा 1 1 7, फिर 6 and 3 9, या 91, 13 7 जा 91। तो वी गॉट द फैक्टर्स 13 इंटू 97, राइट। तो अगर आप इसको 13 इंटू 97 लिखोगे तो आपका ज़िंदगी एकदम आसान बन गया। इसको ये कैंसिल हो गया, इसको ये कैंसिल हो गया, तो ये नंबर जो भी होगा ये फुल्ली डिविजिबल है, एंड दैट्स वाई योर रिमाइंडर विल बी 0। डी 2022 का क्वेश्चन है, इज़ वेरी इजी क्वेश्चन as long as you are able to identify the correct factors of 1261। okay? मतलब देखने में तो मुश्किल लगता है, but it is actually a very easy question। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what is the remainder when 85, again it is the similar kind of a question। देखो ये 23 में आया है, सो इट इज़ 22 में भी आया था, 3 में भी आया है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप इस टाइप के क्वेश्चन समझ लो। 87 89 91 95 इंटू 96, इसको मैं दो तरीके से करूँगा। 100 को मैंने कैसे फैक्टराइज करना है, 5 इंटू 5, 25 इंटू 4। फिर हमको पता है कि दिस 5 इज़ 17 5 ज़ा 85, दिस 5 इज़ 19 5 ज़ा 95, एंड दिस 4 इज़ 24 4 ज़ा 96। तो अगेन दिस इज़ फुल्ली डिविजिबल, right, and that's why remainder will be 0, option A। This is one way of thinking about it। Another way of thinking about it is that ये जो नंबर है 87 89 91 95 एंड 96, राइट। यू नो दैट कि 100 से जो डिवाइड कोई भी नंबर होगा जिसके एंड में 2 0 होंगे, राइट। अगर वो नंबर के एंड में 2 0 है तो वो नंबर 100% डिविजिबल होगा। यहाँ पे आपको एक 5 दिख रहा है, यहाँ पे आपको दूसरा 5 दिख रहा है, और ये जो 96 है इसको आप 24 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से लिख सकते हो, राइट। तो ये 95 का ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक ज़ीरो मिल जाएगा, ये 85 का ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक और एक ज़ीरो मिल जाएगा। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये बाकी जो भी नंबर है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन करने से आपको लास्ट में 2 आएगा। मतलब ये जो भी नंबर बनेगा उसके एंड में लास्ट का 2 होगा, 2 0 होगा, दैट्स वाई दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 100 फुल्ली। ये एक तरीका है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आपको इस तरह से ब्रेक करके भी करना पड़ सकता है। so that's why I'm explaining both the ways। so this is fully divisible, answer is A, 0। okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज ये देखने से लगता है कैलेंडर का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली में वो रिमाइंडर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये कैलेंडर के फॉर्मेट में है, बट एक्चुअली इट इज़ अ रिमाइंडर क्वेश्चन, और यू कैन कॉल दैट इट इज रिमाइंडर प्लस कैलेंडर क्वेश्चन, बट कैलेंडर का ज़्यादा रोल नहीं है. इफ टुडे इज संडे देन विच डे इट इज एग्जैक्टली ऑन 10 raised to 10th day. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ कैलेंडर क्वेश्चन. मतलब दिस इज नॉट कि आपको लीप ईयर काउंट करने हैं, ऑड डेज काउंट करने हैं, ये सब इसमें नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यू हैव बीन गिवन द डायरेक्ट नंबर ऑफ डेज. ये एक नंबर है, ये कोई ईयर नहीं है जिसमें आपको पर्टिकुलर डेज डेट का डेट निकालना है और कौन सा डे था वो निकालना है. इस तरह से नहीं है. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि बीच में लीप, क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ लीप ईयर हो ना हो, कुछ भी हो बीच में, राइट, आपको अल्टीमेटली 10 raised to 10th डे का डे निकालना है. ओके, तो व्हाट वुड हैपन, आपको टुडे इज संडे, so after 7 days it will be again Sunday. That means you have to divide 10 raised to 10 divided by 7 to see how many full weeks, कितने पूरे सप्ताह ये 10 raised to 10 डेज में है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर इसका रिमाइंडर लेना पड़ेगा और वो जो रिमाइंडर है उसको संडे में ऐड करना पड़ेगा. समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैंने बोला कि आज अगर संडे है तो 17th डे पे कितना क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 17th डे में 14 दिन तो फुल वीक चले गए, बचे हुए 3 दिन. 3 दिन में क्या होगा? 14 दिन में संडे टू संडे आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, तो ये 17th डे विल बी वेनसडे. ओके, विद दिस स्मॉल नंबर आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम प्रोसेस, लेकिन इसमें अभी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है. आई विल डू इट इन 2 different वेज. एक आपको एक थ्योरम बताने के लिए, समझाने के लिए, और एक क्रूड मेथड बट वर्किंग मेथड. ओके, what does this really mean? Is this 10 multiplied by 10 multiplied by 10 is 10 times, right, and divided by 7, right? And I have explained to you कि रिमाइंडर का जो थ्योरम है कि you can actually take a remainder of each of this number being divided by the denominator. उसका जो रिमाइंडर होगा उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा और वो जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वही इस टर्म का भी रिमाइंडर होगा, राइट. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन टू फर्स्ट वीडियो व्हेन वी स्टार्टेड सीइंग दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. व्हाट डज दिस मीन कि ये जो 7 को अगर मैंने 10 को मैंने अगर 7 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर बचेगा 3, फिर आगे वाले 10 को रिमाइंडर बचेगा 3, ऐसे 10 टाइम्स होगा और ये 7 आ जाएगा. तो ये टर्म का जो रिमाइंडर है वही इस टर्म का भी रिमाइंडर होगा, दोनों के रिमाइंडर सेम हो गए. दैट इज द थ्योरम. तो इसका मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली 3 raised to 10 डिवाइडेड बाई 7. ओके, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ अगेन. 3 raised to 2 into 5 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज इक्वल टू 9 by 7, सॉरी 9 raised to 5 डिवाइडेड बाई 7. तो नाउ आवर क्वेश्चन हैज बिकम कि इसका रिमाइंडर क्या होगा. इसका रिमाइंडर क्या होगा? 9 को अगर आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा 2, तो 2 into 2 ऐसे 5 बार आएगा. दैट्स वाई that will be 2 raised to 5 divided by 7. We know that 2 raised to 5 is 32, right? So 32 by 7, 7 4s are 28 and your remainder will be 4. So remainder of this term is 4. It is same as this term, 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 then same as this term, which is this. Okay, so you need to understand this. So remainder is 4. So now if remainder is 4, 4 days would be left after completing the full number of weeks, and your day will start from Monday because today is Sunday. So at the end of whatever that number of weeks are, it would be Sunday. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. That would be our answer, option B. Okay, so it is actually a remainder question. So understand that and solve it this way. I wanted to explain you कि इसका ये concept कैसे चलता है. लेकिन
for this particular problem you can use a very easy method. अगर आपको ये पता नहीं है तो क्या करोगे, you have to just divide the number. So how do you write 10 raised to 10? You have to give 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 divided by 7. इसका रिमाइंडर आपको निकालना है. ओके, तो क्या करेंगे, आपको अगर पहले वाला थ्योरम पता नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्ट डिवाइड करोगे. लेट मी डिवाइड दिस. 7 1 ज़ा 7, 3 7 4 ज़ा 28, 2 20 आ गया. 7 2 ज़ा 14, 6 आ गया. 7 8 ज़ा 56, 4 आ गया. 7 5 ज़ा 35, 5 आ गया. 50 हो गया. तो 7 7 ज़ा 49, 1 आ गया. 10 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया. 7 4 ज़ा 28, 2 बच गया. 7 2 ज़ा 14, 6 बच गया. और उस पर ये 0 आ गया, 60 हो गया. 7 8 ज़ा आ गया, राइट, 56. तो कितना बचा, रिमाइंडर 4 बचा. दैट सिंपल. कितना टाइम लगा ये करने में, शायद वो करने से अर्लियर मेथड से कम टाइम लगा. तो कभी कभी आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए. मतलब कभी कभी दिस क्वेश्चंस आर can be solved by such a simple method also. So remainder 4, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Your answer is option B. With this, all the PYQs on remainder, purely remainder, are over. But I am going to continue with HCF, LCF, HCF, LCM plus remainder combination के जो questions है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे लगता है कि 24 में उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. सो आई विल स्टार्ट विद दैट. आई डोंट नो, I'll check if there are PYQs. I think there are 1 or 2, but then I will take a lot of practice questions also. So keep watching and keep liking these videos. सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि हम लोग CSAT के साथ साथ ज्योग्राफी के बहुत अच्छे एनिमेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन.